हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि कल ही हमने आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट करी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से लेके जा रहे हैं, हम आप लोगों का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। तो कल हमारी जो मॉक टेस्ट की लेवल थी थोड़ा लो लेवल थी, उतनी भी लो लेवल नहीं थी बट मॉडरेट लेवल थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे ऑन देयर रिक्वेस्ट वी हैव ब्रॉट एन एडवांस्ड लेवल। ठीक है, आज एडवांस्ड लेवल कर लेंगे हम। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी नोटबुक पेन आप रेडी रख लेंगे और इन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेंगे और आंसर्स भी साथ में लिखेंगे। ठीक है ना। और इससे पहले भी जैसे कि फर्स्ट मॉक टेस्ट पे हमने एक कंडीशन रखी थी कि आपको अपना स्कोर जो है वो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है ना, ये मैंडेटरी है आप लोगों का, ताकि हम आप लोगों की प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। जैसे कि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, दे हैव एब्सोल्युटली परफॉर्म्ड वेरी वेल, दे हैव स्कोर्ड 20 आउट ऑफ 20। उनका काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रही है, अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है ना। तो उसी बेसिस पे हम एसेस करते हैं, उसी बेसिस पे आप लोगों के लिए हम नए से नए एमसीक्यू लेके आते हैं। तो चलिए फिर आज भी स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले इसके ही कुछ क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कर लेंगे। उसके बाद अदर कंपोनेंट्स के एमसीक्यू लाएंगे हम आप लोगों के लिए। ठीक है। तो चलिए मॉक टेस्ट सीरीज सेकंड पे देख लेंगे। आज भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है। हु आप द हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट चोला रूलर? ग्रेटेस्ट चोला रूलर कौन है इनमें से? परंगला का फर्स्ट, राजा फर्स्ट, राजेंद्रा फर्स्ट, कुलूलटंग कुलूलटंगा फर्स्ट। ठीक है। तो इन चार ऑप्शंस में आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट चोला रूलर कौन सा था। तो अब आप अपनी नोटबुक पे ये राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना। और इसका आंसर लिख लेंगे। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है राजेंद्रा फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। देश हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? ठीक है ना, एक सेकंड में इसको, चलिए हाँ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी सिस्टम। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे लेक्चर्स में भी आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी। तो इनमें से कौन सा इंडियन का नेटिव रूलर था जिसने एक्सेप्ट किया इस सिस्टम को, सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। सिकंदिया ऑफ ग्वालियर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दलीप सिंह ऑफ पंजाब। ठीक है ना, दलीप सिंह ऑफ पंजाब। और आपका फोर्थ ऑप्शन है गेकवार्ड ऑफ बड़ौदा। इन चार ऑप्शंस में से सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस? आप बताएंगे इसका आंसर मुझे। ठीक है ना, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है ना, उसी ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंस। हाँ, उसके बाद हु वाज द वाइस राय। आज थोड़ा लेवल एडवांस है, एडवांस क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के सामने। कल आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है एब्सोल्युटली इट वाज सुपर्ब। ठीक है, तो ऑन उसी बेसिस पे, उसी रिकमेंडेशन पे हमने ये वाली एडवांस लेवल लाई आप लोगों के लिए। हु वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी डांडी मार्च? ठीक है ना, गांधी जी ने जब डांडी मार्च स्टार्ट करी उन दिनों वाइस राय इंडिया के कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग, और नंबर फोर्थ आपका ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आप बता दीजिए, अपना स्कोर लिखिए। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फिर ही गांधी इरविन पैक्ट होता है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, फिलहाल हम एमसीक्यू बेस्ड है यहाँ पे मॉक टेस्ट से ही रिलेटेड, तो अपना टाइम इसी पे ही कन्फायर रखेंगे। कंसेप्ट क्लियर करवाना होगा। तो जहाँ पे हमें लगेगा कि हमने आपका लेक्चर नहीं लिया इस क्वेश्चन पे, तो हम ज़रूर उस पर लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज एंडेड? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज एंडेड द फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर एज वेल एज द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन? जो 3 वार चली कर्नाटिक की, हमें पता है कर्नाटिक फर्स्ट वार, सेकेंड वार, थर्ड वार, लेकिन यहाँ पे है कि जब पहली कर्नाटिक वार हुई, ठीक है ना, तो किस ट्रीटी पे ये वार एंड हुई, कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ मलयपुर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली, ट्रीटी ऑफ मद्रास, या ट्रीटी ऑफ एम्बोर। तो आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे।
राइट आंसर इसका है ट्रीटी ऑफ एक्सला चपली, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चपली के मुताबिक जब वो ट्रीटी साइन हुई तो फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर एज वेल एज द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंड हुई, ठीक है ना। तो इसका सेकंड आंसर आपका सेकंड पार्ट ट्रीटी ऑफ एक्सला चपली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। हमें पता है खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को, लेकिन क्यों किया, रीज़न क्या है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज। तो आपके सामने आपके जो आंसर्स है, ऑप्शन है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ही वांटेड टू लीड द मुस्लिम मूवमेंट्स, टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिशर्स, नन ऑफ द एबो। इनमें से कौन सा रीज़न था। ऑब्वियसली जब उसने बोला था कि खिलाफत रॉन्ग जो है इज़ मोर सीरियस देन पंजाब रॉन्ग, ठीक है ना, तो उसने किया था कि ताकि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया ताकि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बढ़ जाए, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आ जाए। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो दीवानी राइट्स लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किस रूलर से लिया, किस मुगल एम्परर से लिया, ठीक है ना। और ये भी बात इस पे आपको और एक भी क्वेश्चन है कि किस ट्रीटी के तहत लिया था, बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है ना। तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर शाह सेकंड। यानी कि जो रेवेन्यू राइट्स वगैरह वो राइट्स, दीवानी राइट्स जो थे वो किस रूलर से, किस मुगल एम्परर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिए थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप लिखिए जो आपको लगता होगा, लेकिन स्कोर ऑनेस्टली आप ड्रॉप कर लेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड से ही दीवानी राइट्स, मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड उन दिनों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी से ही दीवानी राइट्स लिए थे ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जब हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग से इलेक्टोरेट मिल गया, ठीक है ना, इलेक्टोरल राइट्स मिले, एंड द मुस्लिम्स वाज लीगलाइज्ड अंडर किस रिफॉर्म में, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, जो 1909 में हुआ था, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या पूना एक्ट के तहत। किस तहत में उस रिफॉर्म को या एक्ट को ये भी बोला जाता है कि क्रिमिनल राइट्स यहाँ से ही स्टार्ट हुए। तो इसका राइट आंसर है आपका मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ठीक है ना, जब मुस्लिम को अलग से हक मिला इलेक्टोरेट का, यानी कि इनको अलग से रिजर्व रखी गई इनके लिए सीट्स वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज या वेयर फाउंडेड बाय द राजा राम मोहन राय। अब देखो, अगर बेसिक लेवल होती तो हम कुछ और बोलते, लेकिन इसमें 2 या 3 या 4 जो भी है, जो राजा राम मोहन की कंट्रीब्यूशन है उनको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या क्या फाउंड किया था, आत्मीय सभा, ब्रह्मो सभा, परहंता सभा या आर्या समाज। इनमें से आप देखो ऑप्शन फर्स्ट में आपका ऑल, क्या ये चारों राजा राम मोहन राय ने फाउंड किए थे, क्या ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज या परहंता समाज ही किया था इन्होंने, या आपका ऑप्शन थर्ड है आत्मीय सभा, या आत्मीय सभा और परहंता समाज, सॉरी आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज, ठीक है, फर्स्ट एंड 2। और आपका ऑप्शन नंबर 4 है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या ये तीनों आर्य समाज को छोड़ के क्या ये तीनों ही किया था। वेरी गुड, अपना आंसर लिखेंगे, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। करेक्ट आंसर इज जो राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया, आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज। आप देखेंगे ये फर्स्ट एंड सेकंड किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है ना, आत्मीय सभा और फिर ब्रह्मो समाज बनाया इन्होंने। Which of the following is not a हरप्पन साइट। Which of the following is not a हरप्पन साइट। आपने हरप्पन साइट पढ़े होंगे, ठीक है ना, चनदारो, कोटदजी, सोगारो और दिसालपुर, ठीक है ना। इनमें से कौन सी हरप्पन साइट नहीं है, कौन सी नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट, यहाँ पे नॉट लगा है मतलब नहीं है, क्योंकि अब
कई कन्फ्यूजन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता है इंसान, ध्यान नहीं रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वो पढ़ता है हरपन साइड। पहले ही क्वेश्चन नंबर आप ऑप्शन देखोगे चनादारो, इसको ही टिक मारोगे, नहीं ये गलती नहीं करोगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे। और इसका आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 3, यही नहीं इसकी हरपन साइट नहीं है, सुहागौरव, ठीक है ना। चनादारो भी है, कोट देजेबी और दिसालपुर भी इसकी साइट से, हरपन साइट से। अब लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में आप लोगों के लिए, लाहौर सेशन हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन 1929 में जो हुआ था, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको इसी तरह से ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। क्या द कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेटर्स, जो 1907 में डिवीजन देखोगे आप, एक्सट्रीमिज्म, मॉडरेट्स अलग हुए, एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हुए, ठीक है ना, 1900 सूरज स्प्लिट में, ठीक है ना। वाज रिजॉल्व इन दैट सेशन, क्या उसको रिजॉल्व किया गया, उस रिफ्ट को, उस जो बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको रिजॉल्व किया गया। क्या इसलिए पास किया था, रेजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द 2 नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, ठीक है ना, इन दैट सेशन। तो इसमें आपको देखना है क्या सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट है, क्या सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 3 ही करेक्ट है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका आंसर है, हमें पता है कि इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ही पास हुआ था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रिलेटेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओनली 1 and 1, ठीक है ना। अब यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे ज्योग्राफी का पोर्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ज्योग्राफी के रिलेटेड, गघार इज द मेन एंड ओनली सीजन रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बहुत ही एडवांस लेवल पे आए हैं आज हम, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आपके पास है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसका आंसर करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज हरियाणा, ठीक है ना। उसके बाद विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इनमें से किस रिवर को गंगा ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है, नर्मदा रिवर, बिहार रिवर, सोन रिवर, या सन रिवर भी बोला जाता है, सोन रिवर भी पढ़ा जाता है, या बिटवा रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, बिटवा रिवर, ठीक है ना। चलिए उसके आगे अपना स्कोर प्लीज कमेंट में आप ज़रूर से हमें ये कमेंट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट, 2 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन में ही मिलाया है। एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं, एक ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, दूसरा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। कौन सी स्टेट्स, या मैंने 2 स्टेटस लिखे, यानी कि पियर ऑप्शंस में मिलेगा आपको, ईस्टर्न मोस्ट पे कौन है, वेस्टर्न मोस्ट पे कौन है। आसाम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, आसाम एंड गुजरात, या अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। और आप सबको पता है हमारे ईस्टर्न मोस्ट पे अरुणाचल प्रदेश है और वेस्टर्न मोस्ट पे हमारा गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, कल ही आपने हमारे लेक्चर में देखा होगा या इससे पहले भी, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हमने पढ़े थे। वेस्टर्न घाट्स ये है और ईस्टर्न घाट्स कुछ इस तरह से, जहाँ पे ये मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का नाम ऑप्शन में देखो आप, पलघाट, ठीक है ना, मैंगलोर, कोम्बेट्रो, या कन्याकुमारी। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, पलघाट या पलघट भी बोला जाता है इसको। जोजिला पास कनेक्ट्स लेह विथ, इंपॉर्टेंट है ये भी, आप सबको पता होगा, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, मनाली, श्रीनगर, लद्दाख, रोहतंग वैली। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर, ये हम सबको पता होगी, ठीक है ना। तीस्ता रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी क्या होता है पहले ये समझ ले। जब भी कोई रिवर यहाँ से फ्लो करता है, जो इसको ज्वाइन करता है, फर्स्ट यहाँ से कोई और रिवर आया तो इसको ज्वाइन किया, मतलब ये इसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, दूसरा रिवर यहाँ से आया तो इसकी ट्रिब्यूटरी बन गई। इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन है कि तीस्ता रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आप राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। तो ब्रह्मपुत्रा को तीस्ता रिवर ज्वाइन करता है तो इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। आपके सिलेबस में नेशनल पार्क
भी है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हमने थोड़ा यहाँ से ही एडजस्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। आपको मज़ा आएगा आज का पेपर करने में, एडवांस लेवल अच्छी है। जिसको 8 क्वेश्चन भी आते हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक कि उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी ही है, क्योंकि लेवल आज थोड़ा एडवांस है। काजीरंगा नेशनल पार्क, हिमस नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में? इट इज़ ऑप्शन नंबर 4, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करीवा लैंड फाउंड। करीवा जो लैंड होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है और उसको करीवा बोलते हैं हम। हिमालय के किस रीजन में किस पार्ट में हम ऐसी लैंड हमें देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ईस्टर्न हिमालय आपका ऑप्शन सेकंड है। हिमाचल उत्तराखंड हिमालय आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। कश्मीर हिमालय आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है। शाबाश, वेरी गुड, सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर में करीवा लैंड पाई जाती है, जैसे कि खासतौर पर हम सैफरान कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाराला पास इज लोकेटेड। एक्चुअली यहाँ पे दो तीन पास है, यानी कि शिप्ला पास भी हमने कल पढ़ा, तो वो हमने मॉक टेस्ट उसका किया था। बाराला पास इज लोकेटेड इन, कहाँ पे बाराला पास है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और आप लोगों के सामने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ईजी भी है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हिमस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे हिमस नेशनल पार्क पाई जाती है? शिमला, नैनीताल, लद्दाख या कश्मीर में? और इसका राइट आंसर है लद्दाख, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आज की लेवल कैसी थी, आपको इससे मॉडरेट चाहिए, इससे और भी एडवांस चाहिए। वी विल ब्रिंग जो भी आप हमें सजेस्ट कर लोगे, जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आगे भी हम मॉक टेस्ट कर लेके आएंगे।